हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। नेम इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। व्हाट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम? भाई ये है क्या कॉन्सेप्ट? मान लेते हैं मैं इस रूम में खड़ा हूँ, मुझे इस रूम का वॉल्यूम चाहिए। हाउ? भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम? कैपेसिटी, कि कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर कितना कंटेन कर पाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम, कि भाई कितना वो अपने अंदर कोई चीज़ स्टोर करने की कैपेसिटी उसके अंदर होती है। दैट कॉल्ड बेटा वॉल्यूम। अब हम लोग डिस्कस करें अगर सरफेस एरिया पर, कि सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है। कि भाई एक रूम को हमने पेंट करना है, तो पेंट कैसे करें? कहाँ पे पेंट करेंगे? वॉल पे पेंट करेंगे सर, सीलिंग पे पेंट करेंगे सर, बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ से इसका एक चैप्टर का नाम आया मेंसुलेशन। व्हाट इज मेंसुलेशन? या इन शॉर्ट कह सकते हो सर जी, वी हैव टू कैलकुलेट सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया। इन सारी चीज़ों को हम एक सिंगल टॉपिक में पढ़ रहे हैं। नेम ऑफ द टॉपिक इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड सिंगल वर्ड इज मेंसुलेशन। देखो फॉर्मूले तुम सबको याद है बिल्कुल परफेक्टली, नाइन्थ में पढ़ चुके हो तुम लोग फॉर्मूले। सर जी क्यूबॉइड है, क्यूब है, इनके वॉल्यूम क्या होते हैं, सरफेस एरिया क्या होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? वो आए कैसे? कैसे रीजन दोगे सर जी ये फार्मूला ऐसे आ गया? तो कोई भी पूछ लेता है, तुम्हारे पेरेंट्स ही पूछे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम बता जरा वॉल्यूम क्या होता है, तुम फटाफट बोल दोगे सर जी ये फार्मूला है। उन्होंने पूछ लिया भैया आया कैसे, तो क्या बताओगे? दो चपेट मारेंगे। नाले तुझे ये नहीं पता है फार्मूला आया कैसे, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? करेक्ट। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से फोकस रखना है। उसके बाद तुम फटाफट किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये फार्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ, इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। टॉपिक नेम इज क्यूबॉइड। CUBOID। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम लोग? क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड है क्या कॉन्सेप्ट। क्यूबॉइड क्या होता है? एक 3D फिगर होता है बेटा। कैसा फिगर होता है? 3 डायमेंशन फिगर, 3D फिगर। तुम सबने देखा होगा बेटा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड सबने देखा होगा बच्चों। अब बताइए तो जरा कहाँ क्यूबॉइड देखा है तुम लोगों ने बेटा? अभी मैं बताता हूँ दो तीन एग्जांपल। दिस इज कॉल्ड लेंथ, दिस इज कॉल्ड ब्रेथ एंड दिस इज कॉल्ड बेटा हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं बच्चे? हाइट। लेंथ का हमारे पास में, दिस इज कॉल्ड लेंथ, दिस इज कॉल्ड बेस, ब्रेथ और यू कैन सी दैट दिस इज कॉल्ड हाइट। अब देखो तुमने देखा कहाँ है ये, मैं इसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। देख लिए, देखा कहाँ है? भाई देखो घर में तुम्हारे अंदर बॉक्स होते हैं, ब्रीफ केस होते हैं, जिसमें तुम्हारे फादर डॉलर रख भर के रखते हैं या गोल्ड का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। भाई कई कई लोगों के घरों में तो डायमंड भर के रखते हैं। वो बॉक्स क्या है? वो बॉक्स की शेप क्या है बेटा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइडिकल शेप होती है बेटा। जैसे हमारे रूम होते हैं क्यूबॉइडिकल शेप के होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं हम लोग क्यूबॉइड। बहुत सबसे इजीएस्ट मैच बॉक्स, जो माचिस होता है बेटा, मैच बॉक्स। मैच बॉक्स क्या होता है हमारा? मैच बॉक्स क्या होता है बेटा? अपना क्यूबॉइड होता है। भाई क्यूबॉइड में मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, फार्मूले तुमको लर्न है, उन फार्मूलों को मुझे एक्सप्लेनेशन देना है कि आ कैसे गया, इसमें और क्या हम लोग इम्प्रूव कर सकते थे। करेक्ट। तो इसका पहला फार्मूला पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, जिसका नाम होता है कर्व सरफेस एरिया। व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया। देखो कर्व सरफेस एरिया शॉर्टकट बोलते हैं बेटा CSA। CSA का दूसरा नाम है लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। देखो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है? रूम, रूम का सीलिंग और बेस को छोड़ दो। किसको बेटा? सीलिंग एंड बेस, बेस ऑफ द रूम। अगर दोनों को हम लोग छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बचे? 4 वॉल, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वॉल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल का दूसरा नाम होता है बेटा कर्व सरफेस एरिया। एरिया 4 वॉल, या तो हम इसे कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं और एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल। भाई एरिया 4 वॉल अब बताओ कैसे निकालें? सिंपल सी बात है। तो देखो मैं इस वाली वॉल का एरिया निकाल सकता हूँ, इस वाली वॉल का। एक मेरे पास ये वाली वॉल है, इसका एरिया। पहले मैं इन दोनों वॉल की बात करता हूँ। भाई एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। मैं इन दोनों के एरिया निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ, b इंटू एच। ये तो आया बेटा इस वाले का एरिया, फिर दोबारा इसका एरिया, तो कितना बोल देंगे बेटा? b इंटू एच। इसका आ गया अपने पास प्लस। अब कौन सा प्लस चाहिए? ये जो मेरी फ्रंट वाली वॉल है, तो उसका लेंथ ये होगा बेटा और ब्रेथ अब की बार ये होगा हाइट। बहुत ध्यान से समझना बेटा, लेंथ l होगा, ब्रेथ कितना होगा? हाइट। बेटा जो वॉल मेरे सामने है वही तो वॉल बैक में जाएगी, तो उसका भी एरिया कितना आ जाएगा? l इंटू एच।
देखो एवरी टर्म 2 टाइम रिपीट हो रही है, तो हम लोग ट्वाइस कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं, बी एच और प्लस का एल एच। अब तुम ये देखो जरा, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन ढूंढो, कॉमन एच आ रहा है, तो एल प्लस बी इंटू एच। देखिए ये फार्मूला जो तुमने रीड किया है वो यहाँ से ड्राइव हुआ है, जो भी तुम रीड करके आ रहे हो वो फार्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ है। बहुत सिंपल है, रटना नहीं है, हमने अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट को कि सर जी हाउ वी कैन डिटरमाइन द एरिया। बिल्कुल सिंपल, फिगर को ब्रेक करना सीखो भाई, एरिया मतलब क्या है, जर्नलाइज करना है। इस चैप्टर में जो जितना जर्नलाइज कर जाएगा फिगर को उतना इजीली क्वेश्चन मार सकता है बेटा। उसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा हाउ यू कैन जर्नलाइज इट। अदरवाइज जनरली बच्चे रॉन्ग फॉर्मूले अप्लाई कर जाते हैं, बस वहीं पर गड़बड़ होती है। ये आया बेटा एरिया ऑफ फोर वॉल, कर्व सरफेस एरिया। अब अगर मैं बात करता हूँ सेकंड वन, टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं बेटा टी एस ए, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया। अब भाई टोटल सरफेस एरिया, सर जी जो एरिया फोर वॉल था उसमें सीलिंग और बेस को भी ऐड कर दो, यानी फर्श एंड सीलिंग दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। तो भाई कर्व सरफेस तो ये निकाला था हमने, क्या निकाला था, कर्व सरफेस। तो टी एस ए इज इक्वल टू होता है बेटा कर्व सरफेस एरिया यानी 2l प्लस बी इंटू एच। ये तो ये था बेटा, अब मैं किसका एरिया ऐड करूं, इस वाले बेस का, ये जो बेस यहाँ पर बन रहा है इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और जितना ये आएगा बेटा उतना ही तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो मैं क्या ऐड कर दूंगा इसमें, 2 इंटू एल इंटू बी। ये मेरे पास फॉर्मूला, मैं इसको अंदर इंटू कर देता हूँ, 2 इज कॉमन, तो ये बन रहा है एल एच प्लस बी एच और प्लस का एल बी। मैं थोड़ा सा और अच्छे से नोट डाउन करता हूँ बिकॉज तुम्हें ऐसे लर्न होगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो देखो ये फार्मूला हो गया ड्राइव, बिल्कुल परफेक्टली ड्राइव हो गया यहाँ पर, यही फार्मूला तुम लोगों ने लर्न किया हुआ है। ये मैंने बताया हाउ वी कैन प्रूव इट, इस टाइप से हम लोग प्रूफ कर जाते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे थे बेटा, क्यूबॉइड के बारे में। अब किसी ने बोला सर जी ठीक है, मेरे पास एक रूम है यानी क्यूबॉइड है, मैं उसमें एक रॉड पुट करना चाहता हूँ, एक रॉड एक स्टिक मिनिमम हम पुट कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम कितना पुट करें, बड़ी से बड़ी रॉड कितनी उसके अंदर हम ला सकते हैं। तो याद रखना बेटा, जितना इसका लेंथ ऑफ डायगोनल होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल, जितना इसका लेंथ ऑफ डायगोनल होगा उतनी मैक्सिमम लेंथ की रॉड हम लोग पुट कर सकते हैं। तो उसका दूसरा नाम होता है बेटा जिसको बोलते हैं डायगोनल, DIAGONAL, डायगोनल। डायगोनल इज इक्वल टू होता है बेटा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको भी तुम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ड्राइव कर सकते हो। किसके थ्रू बेटा, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ड्राइव मार सकते हैं हम उसको, डायगोनल को। यहाँ से स्टार्ट होता है क्यूब, CUB क्यूब। अब भाई देखो अभी क्यूब क्या बोला, अभी क्यूब ये कहता है बेटा इट इज अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। अब यहाँ से तुम एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी सारी साइड इक्वल कर दो उसे बोलते हैं क्यूब। या नॉर्मल एग्जांपल लूडो, लूडो देखा होगा तुमने बेटा, या डाइस यू कैन से दैट, वो किस शेप की होती है, क्यूब शेप की होती है, बिल्कुल क्यूब। क्यूब मतलब लूडो या डाई। देखो मैं यहाँ पे बहुत ध्यान से तुम्हारे यहाँ पे बना देता हूँ, ये होता है बेटा अपना कॉन्सेप्ट, ये वाला लूडो। देखो इफ इट्स हैज ऑल साइड्स आर इक्वल, इफ इट हैज ऑल साइड्स आर इक्वल देन वी कैन डिराइव द ऑल फार्मूला बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के फॉर्मूले यूज करके हम लोग क्यूब के सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, सो सिंपल। सो फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं बेटा, फर्स्ट वन CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, और यू कैन से दैट लेटरल सरफेस एरिया, राइट। इट इज इक्वल टू, देखिए जरा क्या था बेटा फॉर्मूला, दिस वन। इस फॉर्मूले में पुट कीजिए 2l, l को a पुट करोगे, देखिए b भी हमारे पास a आया है, और हाइट को क्या रखोगे बेटा a। तो देखिए 2 इंटू 2a इंटू a, सो कितना बना बेटा 4a स्क्वायर। देखो सो सिंपल फॉर्मूले आ रहे हैं हमारे पास। नंबर 2, अगर हम TSA टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो बताइए टोटल सरफेस एरिया, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसका, टोटल सरफेस एरिया फटाफट से आ जाता है। टोटल सरफेस एरिया 2, यहाँ पे वैल्यू पुट करो a इंटू ए प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू ए। तो बताइए तो जरा अंदर कितना आ रहा है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो कितनी बार a स्क्वायर आ रहा है, 3 टाइम्स, 2 इंटू 3a स्क्वायर, हाउ यू कैन राइट इट, 6a स्क्वायर। इसको बोलते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लिप कर गया, इसका वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, भाई वॉल्यूम की बात आ रही है, इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर दें। अब बताओ जरा वॉल्यूम क्या होता है यार।
वॉल्यूम जो मैं स्टार्टिंग बोला था कैपेसिटी, क्यों कितना स्टोर करेगा, ये चीज हमने याद रखनी है। तो मैं वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ छोटा सा ड्राइव कर देता हूँ बेटा क्यूबॉइड यहाँ पर, कि मैं वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूँ क्यूबॉइड के साथ में। तो देखिए वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है बेटा एरिया ऑफ बेस, एरिया इंटू हाइट, ये चीज याद रखनी है बेटा, एरिया इंटू हाइट। अब बताइए तो जरा एरिया ऑफ बेस कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना होगा बेटा एरिया ऑफ बेस, यानी ये वाला जो व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है जहां मैं फिंगर घुमा रहा हूँ ये वाला बेस एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बताइए हाइट कितना है, एच। तो हम लोग बेटा इस टाइप से हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला ड्राइव मार सकते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ भी रटना नहीं, बहुत सिस्टमेटिकली एक चीज को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते जाओ, सब कुछ हम लोग वहां से ड्राइव कर पाएंगे। इसका अगर वॉल्यूम हम लोग निकाले बेटा, वॉल्यूम ये वाला फॉर्मूला था, इसी को इसी में यूज कर जाओ, ए इंटू ए, तो कितना आ जाएगा बेटा बताइए तो जरा, ए क्यूब। हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आई होप यहाँ तक मेरी बात तुम्हें समझी। ये हम 3D फिगर सारी डिस्कस कर रहे हैं, क्या फिगर डिस्कस कर रहे हैं बेटा, 3D फिगर। तो हमने क्यूबॉइड को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, क्यूब को डिस्कस कर लिया, अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा, अब हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सिलेंडर। देखिए सिलेंडर सब लोगों को पता है, सिलेंडर देखा होगा तुम लोगों ने, बताइए कहाँ सिलेंडर देखा है, बताइए। जो भी पाइप होते हैं बेटा, पाइप, वाटर पाइप आर द टाइप ऑफ द सिलेंडर, वो किस फॉर्मेट में होते हैं बेटा, सिलेंड्रिकल फॉर्म। देखिए इसको देखिए, ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म है बेटा। तो ये सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। तो हम लोग थर्ड फिगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, सिलेंडर, CYLINDER। देखो सिलेंडर भी 3D फिगर होता है बेटा, कैसा फिगर, 3 डायमेंशन फिगर, 3 डायमेंशन, आई होप समझ रहे हो, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अब सिलेंडर के बारे में डिस्कस करें, अब तुम्हारे नजर में आया सर लेंथ कहाँ है इसके अंदर, वो भी ब्रेथ कहाँ है इसके अंदर, हाइट तो चलो दिख रहा है हमें इस टाइप से बेटा। ये अगर हमारे h हाइट का सिलेंडर है एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r। अब मैं इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखिए ये सिलेंडर को ध्यान से देखो, कर्व सरफेस एरिया मतलब बेटा ये वाला एरिया, दिस वन, दैट कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया, एक्सेप्ट क्रॉस सेक्शन, इनको बोलते हैं बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया। इन दोनों को अगर हम लोग रिमूव कर दें देन दिस पोर्शन इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है सर जी, हाउ यू कैन डिटरमाइन कर्व सरफेस एरिया, भाई सीधी सी बात है, कैसे डिटरमाइन करें, सिंपल। देखिए अगर मेरे पास एक पेपर का मैं सिलेंडर बना देता, अब मैं पेपर को ऐसे स्ट्रेच कर देता हूँ, पेपर को स्ट्रेच कर देता हूँ, तो बेटा क्या होगा बताओ, भाई जो हाइट है वो तो ब्रेथ की तरह ट्रीट कर जाएगा हमारा ब्रेथ, एंड जो उसका सरकमफ्रेंस था वो किसकी तरह ट्रीट करेगा बताओ, उसकी लेंथ की तरह से। बहुत ध्यान से समझना बेटा कि अगर ये सिलेंडर मेरा ये रखा था, मैं इसे ऐसे खींच देता हूँ तो मेरे पास कैसे बनेगा बेटा, अगर मैं इसको खींचता हूँ तो ये मेरा इस फॉर्मेट में बनेगा, इस फॉर्मेट में पेपर शीट बनी मेरी रेक्टेंगुलर। अब समझना मेरी बात, ये रेक्टेंगुलर बना, अगर मैं इसको खींच देता हूँ, ठीक, जैसे पेपर रोल देखे होंगे तुमने सिल्वर फॉइल, जब खींचते हो तो सिलेंडर होता है ना, खींचता है तो कैसे निकलता है वो, रेक्टेंगुलर शेप में, ये चीज याद रखनी है। तो बेटा ये वाला कितना आ गया, 2πr, सरकमफ्रेंस तो ये आ गया मेरे पास यहाँ तक, और ये कितना था बेटा, हाइट। अब तुम बता दो मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा, सो सिंपल सर जी, रेक्टेंगल बन गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, जी राइट। तो मैं इसका पहला कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तुम्हें, CSA, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2πr, और हाइट कितना है अपने पास, h, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया ड्राइव मार सकते हैं। प्रैक्टिकल आई होप समझ में आ रहा है, इमेजिन करके देखना है कि जैसे हमारी सिल्वर फॉइल होती है जिसमें तुम लोग सुबह सुबह अपने स्कूल के लिए लंच लेके जाते होगे, तो उसको ऐसे पुल करती होंगी तुम्हारी मदर, तो एक रेक्टेंगुलर शेप में आता है जिसमें वो तुम्हारे लिए लंच पैक करके तुम्हें देती होंगी। तो इस टाइप से हमने जनरलाइजेशन करना है चीज़ों को, हाँ भाई ये तो ऐसा बन रहा था। या दूसरा मैं एग्जांपल बना देता हूँ, आजकल तो रेडीमेड क्लॉथ्स आ रहे हैं, बट जब तुम एक कपड़ा खरीदे जाते हो, नॉट द रेडीमेड शर्ट और ट्राउजर्स, जब शॉपकीपर के गारमेंट स्टोर पर जाते हो तो कपड़ा ऐसे मीटर में मेजर करके देता है, तो कपड़ा कैसे होता है, गोल गोल रखा होता है बेटा सिलेंडरिकल शेप पे, तब वो ऐसे पुल करता है, तो ये इस फॉर्मेट में आता है, करेक्ट। ये मैंने बताया बेटा CSA। मुझे तो TSA भी तो पढ़ाना है कि सर जी अगर ये एंड और ये एंड को ऐड कर दो तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, करेक्ट। तो TSA, भाई TSA अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ टोटल सरफेस एरिया, तो देखो CSA तो आना ही आना है, प्लस एरिया बोथ एंड, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका एरिया। भाई ये तो सर्कल बन रहा है हमारे पास,
सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कितने पार्ट आ रहे हैं 2 पार्ट, इट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। हम लोग इसमें कॉमन भी निकाल सकते हैं इफ वी आर टेकिंग कॉमन 2 पाई आर इन द ब्रैकेट एच प्लस आर। तो देखो ये फॉर्मूला डराइव हो गया हमारे पास। अब बात किसकी आ गई सर जी वॉल्यूम बताओ बाबा। भाई वॉल्यूम तो बताना पड़ेगा, इसका जब वॉल्यूम निकालने बताइए तो जरा। अब बताओ वॉल्यूम क्या होता है। बस सीधी सी बात है, वॉल्यूम होता क्या है सर जी कैपेसिटी, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सीधी सी बात है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट बोल सकते हैं। तो देखो फिर वापस से कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ बेस। तो बच्चे ये सिलेंडर था, इसमें एरिया ऑफ बेस क्या होगा ये वाला, ये हुआ ना बेटा, ये तो सर्कल बना हमारे पास। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग बहुत ध्यान से बेटा रटना नहीं है। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये बच्चों ध्यान से समझना सारी चीजें, बहुत ध्यान से, सिंपल है। एरिया ऑफ बेस बताओ पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया, क्योंकि बेस एरिया सर्कल बन रहा है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन, और इनटू हाइट कितनी बोल रहे हो एच। तो बच्चा कितना आ गया पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इस टाइप से वॉल्यूम ड्राइव कर जाते हैं। कोई टफ नहीं है, सो सिंपल चीज, कुछ भी टफ नहीं है। फिगर को माइंड में जनरलाइज करना है और बेटा एक सीखने की नेचर रखनी है कि हम कैसे निकालते हैं। देखो फॉर्मूले लर्न है, तुम्हें पता है मुझे पता है, 9 से रीड कर रहे हो, लेकिन आई होप ये नहीं पता तुम्हें कि हम सर जी इनको ड्राइव कैसे कर सकते हैं, इनको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बेसिकली अप्लाई तुम फटाफट मारोगे, लेकिन जब हम 10th वाले क्वेश्चन करेंगे बेटा उसमें बहुत प्रॉब्लम आएंगी। फिगर को जनरलाइज करना पड़ेगा, वो भी हम लेटर ऑफ द सेक्शन अभी डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने किसके बारे में डिस्कस कर रहा था बेटा बताइए तो जरा, सिलेंडर के बारे में। मुझे एक नया टॉपिक तुम्हारे सामने डिस्कस करना है बेटा, जिसको बोलते हैं हम लोग कोन। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा, कोन के बारे में। एक न्यू फिगर आई हमारे पास में कोन, विच वन कोन। अब देखो कोन हुआ क्या, सब लोगों ने देखा है बेटा कोन, आइसक्रीम कोर्नेटो वगैरह जब तुम लोग खाते हो तो आइसक्रीम, या बर्थडे कैप, बर्थडे कैप जो होती है किस शेप की मिलती है बेटा, जेनिकल कोनिकल शेप की मिलती है बेटा, राइट। या कोनिकल फ्लास्क मिलते हैं जो लेबोरेटरी वगैरह में तुम्हें काम कराए जाते होंगे, कहीं देखे होंगे तुमने कोनिकल फ्लास्क, दैट कॉल कोन। अब क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ सर जी कोन बना कैसे होगा। सिंपल सी बात है, कोन बना कैसे, फिगर तुमको याद है, मैं बता देता हूँ बेटा कोन बनता कैसे। बेटा मेरे साथ बहुत ध्यान से कोशिश करना, मैं कोन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे पास बेटा एक कोन बन गया, क्या बना बच्चों, कोन बना, ठीक। कोन में न्यू न्यू टर्म्स आती है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्लेंट हाइट। दिस इज कॉल्ड स्लेंट हाइट, SLENT, स्लेंट हाइट। बच्चों ध्यान से समझना, ये वाली हाइट बोलते हैं स्लेंट हाइट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L। देखिए जरा, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द कोन, एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द कोन। देखो रेडियस एंड हाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों क्या होती हैं, हमेशा एक दूसरे के नॉर्मल बिहेवियर करती हैं। तो मजे वाली बात आ गई। मजे वाली बात क्या सर जी, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग जाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ AOB के बारे में, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद वी कैन गेट द रिलेशन बिटवीन L, H एंड R। तीनों का रिलेशन हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। दिस इज कॉल्ड स्लेंट हाइट। इस वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। फटाफट से वैल्यू L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखिए स्लेंट हाइट यहाँ से ड्राइव हो गया अपने पास में, कोई शो सिंपल। सेकंड केस की बात करते हैं बेटा, सेकंड केस सिमिलरली हम लोग CSA की बात करते हैं। CSA का सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, पाई आर, बिल्कुल सेम वे में लगा सकते हैं हम लोग, राइट। फिर थर्ड वन आता है बेटा TSA, और भाई फिर वापस TSA क्या हुआ बेटा, भाई जो CSA आया, CSA तो आ गया तुम्हारा, इसका बेस एरिया, बेस क्या बनता है बेटा, बेस इसका क्या बनता है बताइए तो जरा, सर्कुलर, और सर्कल का एरिया कितना आता है पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ऐड मार दो, तो कितना बना पाई आर और L प्लस R इधर आ गया, ये हमारे पास आता है। बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में कि भी हाउ वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम क्या कहना चाहता है हमारे पास, देखो जो मेरे पास कोन था, अगर मैं इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, अब याद रखना है मैं इस कोन को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ बेटा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। आई होप ये तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर है। मैं दोबारा से इसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाना चाहता हूँ। तो देखो मेरी फिगर बनेगी क्या, बहुत ध्यान से समझना बेटा। ये मैंने सिलेंडर बनाया, छोटा सा सिलेंडर इस टाइप से, ठीक बच्चों, बहुत ध्यान से। ये मेरा सिलेंडर है,
और मैंने इसमें कोण ऐसे बना दिया, ये बना बेटा मेरा कोण इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो बच्चे मैं तो इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ बेटा, इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। देखो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। जब भी हम किसी सिलेंडर में से कोण निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझना, किसी सिलेंडर में से कोण निकालते हैं राइट, या सिलेंडर को कोण में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सिलेंडर और कोण आपस में रिलेट कैसे करते हैं कि जितना इसका वॉल्यूम होगा, जो मैंने डार्क किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू दिस वन और दिस वन, यानी इसके 3 पार्ट्स हो जाते हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, ये तीनों पार्ट मिलकर एक सिलेंडर बना देते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर सर ये तीनों एक सिलेंडर बना रहे हैं तो सर जी इसका एक कोण का वॉल्यूम कितना होगा, सर जी पूरे का 1/3, सिंपल सी बात है। तो हमने याद रखना है वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम अभी मैंने तुम्हें ड्राइव कराया था, कितना आया था πr²h, फटाफट से यहाँ वैल्यू पुट करो 1/3 πr²h। देखिए ये फॉर्मूले ड्राइव हो जाते हैं हमारे पास। ये हमने 4th फिगर पढ़ी कोण, अभी 2 फिगर और बची हुई है हमारे पास, उन फिगर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा फिर मुझे बताइए, कोई भी प्रॉब्लम है फटाफट से डिस्कस करना है। कोई भी प्रॉब्लम है, नंबर आ रहा होता है उसमें, नंबर जो भी फ्लैश हो रहा है आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में भी या बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन अरेंज कर सकते हो कभी भी राइट। यहाँ से हम लोग बेटा सिलेंडर के बाद कोण, कोण के बाद हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा। इस डिस्कस का नाम है बेटा हम लोग स्फीयर। क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, स्फीयर। अब देखो सबने देखा होगा स्फीयर, कहाँ देखा है स्फीयर बताओ। जैसे फुटबॉल, फुटबॉल क्या है स्फीयर, देखो सर्कल कभी स्फीयर नहीं होता, याद रखना है। सर्कल 2D फिगर होती है, स्फीयर 3D फिगर होती है। जैसे क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल देखो, टेनिस बॉल, बास्केटबॉल, ये क्या होते हैं बेटा, दीज आर ऑल स्फेरिकल शेप। तो हमने इन्हीं स्फेरिकल शेप को डिस्कस करना है। स्फेरिकल शेप का बेटा फर्स्ट वन स्फीयर, SPHER। देखो स्फीयर को डिस्कस करते हैं। स्फीयर है क्या बेटा, तुमने देखा, मैंने बताया कि तुम्हें ये स्फीयर होता है बच्चों, ये रेडियस ऑफ स्फीयर है बच्चे। अब मुझे बताना क्या है, मुझे तो CA से डिस्क्राइब करना है, कर्व सरफेस एरिया राइट। देखो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट कहता क्या है इसमें, भाई फुटबॉल को कैसे घुमाओ तुम, क्या उसकी शेप चेंज हुई, बिल्कुल नहीं, सेम रहा। तो फुटबॉल के अंदर यानी स्फीयर के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। व्हाट इज फैक्ट, ये हमेशा किसी भी टाइप से आप घुमाते जाओ इट्स शोज द आइडेंटिकल फिगर, कभी भी ऐसा नहीं है फिगर कोई चेंज होगा। तो जो भी आइडेंटिकल फिगर होती है बेटा उनके, और इनको बोलते हैं बेटा सिमेट्रिक फिगर यू कैन से दैट। तो इनके अंदर जो CSA होता है यानी कर्व सरफेस एरिया वही रहता है जो TSA रहता है। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो इसका CSA और TSA सेम रहते हैं। क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि सर जी निकालें कैसे इसको, मेन बात है कि निकालें कैसे। बिल्कुल, अगर इसको मुझे ड्राइव करना है तो मैं इसको क्या काम करता हूँ, एक सिलेंडर में रख देता हूँ। किस में रख रहा हूँ, सिलेंडर में। बहुत ध्यान से रखना है। मैंने इस पर क्या किया बेटा, एक सिलेंडर फॉर्म करा दिया इस पर, ये सिलेंडर बिल्कुल इसको टच करते हुए मैंने इसको सिलेंडर में रख दिया बेटा। किस में रख दिया बच्चे, सिलेंडर में। अब ये देखिए जरा, अगर ये R रेडियस है बच्चे, ये भी तो R होगा ना मेरे पास, तो बताइए तो जरा ये कितना हो जाएगा, बताओ जरा। ये हो गया 2R, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर बिकम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब ये नोटिस कीजिए, अगर ये सिलेंडर था मेरे पास, ये वाला सिलेंडर, तो बताइए इसका R रेडियस था हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक था बेटा रेडियस। तो मैं सिलेंडर का CSA निकालूं जरा, तो इसका जो CSA होगा इज इक्वल टू, मैं ड्राइव करा रहा हूँ बेटा, भाई इसका CSA बताओ, सिलेंडर का CSA 2πRH, ये था CSA। और बच्चे यहाँ H का वैल्यू कितना आ रहा है, सर जी H तो 2R आ रहा है, H को 2R पुट कर दीजिए जरा, 2πR, H को रख दीजिए 2R, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 4πR²। देखो सो सिंपल, हमारा CSA रटना है ही नहीं, फटाफट वैल्यू पुट करो, दैट्स इट। यहाँ पर अगर मैं TSA की बात करता हूँ, TSA अगेन इक्वल टू CSA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 4πR²। CSA इज इक्वल टू TSA 4πR²। सिमिलरली बेटा वॉल्यूम पे पहुंचते हैं जल्दी से, भाई वॉल्यूम को देखते हैं, इसका वॉल्यूम कितना आता है, ये दैट वाज फर्स्ट, दैट इज सेकंड वन। यहाँ से बात करते हैं बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है बेटा, वॉल्यूम होता है बच्चे 4/3 πr³
अब फिर वही माइंड में स्ट्राइक, सर जी आया कहाँ से, बिल्कुल सिलेंडर का फॉर्म लगा सकते हैं और ये फटाफट वैल्यू हमारे पास आ जाती है बेटा। रटना नहीं है, ये तुम ड्राइव करके देखोगे, नहीं आएगा तो मुझे बताना, सर जी नहीं आया, मैं प्रॉपर करूंगा। यहाँ से बेटा बात आती है हमारे पास में हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर HMSPHER, क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, हेमिस्फीयर। देखो हेमिस्फीयर कैसे काम करता है। जो हमारे पास स्फीयर था बेटा, स्फीयर ये था मेरे पास, स्फीयर का ये अपना सेंटर एंड दिस इज द डायमीटर। अब क्या करोगे, इस स्फीयर को दो पार्ट में कट मार दो। कितने पार्ट में बेटा, टू पार्ट्स में इसको कट कर दीजिए। जैसे ही टू पार्ट में कट करोगे बेटा, तो देखो बन गया हमारे पास हेमिस्फीयर इस टाइप से। ये हमारे पास हेमिस्फीयर बनते हैं बच्चे, ठीक है। स्फीयर के टू पार्ट्स, फटाफट कट, डिनोमिनेटर में दो पार्ट मैंने बना दिए, दो बाउल, दैट कॉल्ड हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर के अंदर ये अपना सेंटर होता है बेटा, और दिस इज कॉल्ड रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेडियस। क्लियर। इसका फर्स्ट वन सरफेस एरिया मत मीन्स CSA। CSA इक्वल टू क्या होता है, 1/2 CSA ऑफ स्फीयर। कि जो भी हमारे पास स्फीयर आ रहा है उसका हाफ हो गया भैया 1/2। अब बात करते हैं स्फीयर ऑफ CSA 4πr², 4πr², डिवाइड मार दीजिए ना 2πr²। देखिए बन गया फटाफट से, बहुत सिंपल। बात करते हैं सेकेंड वन TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब बताइए तो जरा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बेटा इसका, CSA प्लस, अब एरिया कौन सा लोगे, ये वाला जो व्हाइट वाला है, ये तो सर्कल वाला बन जाता है बेटा ऊपर वाला, प्लस πr²। तो देखो CSA कितना आया था, 2πr² प्लस πr²। अगर दोनों को ऐड करो यू विल गेट 3πr²। ये होता है TSA। थर्ड वन की बात करते हैं बेटा, वॉल्यूम। अब बताइए तो जरा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कि जो भी स्फीयर आएगा बेटा, स्फीयर का हाफ होता है, क्योंकि देखो टू पार्ट्स में तुम ड्राइव करके आ रहे हो, टू पार्ट्स में जैसे डिवाइड कर दिया तो 1/2 कितना आ रहा था बेटा, 4/3πr³। देखो 4 को 2 से डिवाइड करो, दिस इज इक्वल टू 1/3πr³। ये हमारे पास बेटा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट था। किसका कॉन्सेप्ट था, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, करेक्ट। अब मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से कराना चाहता हूँ। फार्मूले तुम लोगों को बहुत अच्छे से सटीक स्ट्राइक कर रहे होंगे। अब रटने की कोशिश कहीं नहीं करोगे, तुम किसी को भी प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम इस फार्मूले को इस टाइप से ड्राइव कर सकते हैं। बेसिकली इनका एडवांटेज क्या हुआ, तुम्हारे माइंड में अगर ये चल रहा है कि सर अगर हम फार्मूले लर्न करके क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो व्हाई डू वी नीड टू ड्राइव द फार्मूला। करेक्ट। डेरिवेशन करने का तुम्हें मेन एडवांटेज क्या मिलेगा बेटा, तुम्हारा माइंड डेवलप होना स्टार्ट कर देगा कि भाई हाँ, इस फिगर को हम इस टाइप से भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन वी कैन अप्लाई द फार्मूला। सो हम जब भी कंपटीशन में पहुंचेंगे तो वहाँ ऐसा तो नहीं है बेटा डायरेक्टली क्यूब दे देगा, क्यूबॉइड दे देगा, स्फीयर दे देगा, जी वॉल्यूम निकाल दो, बिल्कुल नहीं। फिगर को हमने अरेंज करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं बेटा रीअरेंजमेंट ऑफ द फिगर्स। वो रीअरेंजमेंट ऑफ द फिगर, मैं एक छोटा सा यहाँ पर तुम्हें एग्जांपल कराता हूँ, तुम्हारे माइंड में खुद स्ट्राइक करेगा, हाँ सर ये चीज़ हमें बहुत डिटेल में आनी चाहिए, तभी हम उन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। देखो वो क्या रहा था हमारे पास में, जो मेन क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, पुटअप ये होता है बेटा कि अगर हमारे पास एक स्फीयर था, हेमिस्फीयर बेसिकली, इस हेमिस्फीयर पर एक कोन यहाँ पर रख दिया हमने, हेमिस्फीयर। देखो दो फिगर मेरे पास आ गई, कोन प्लस हेमिस्फीयर, राइट। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है हमारे पास में कि भाई ये हमारे पास एक फिगर है, इसका बताइए जरा सरफेस एरिया कितना होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सरफेस एरिया। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला व्हाट इज TSA पूछ रहा है वो, या CSA पूछ रहा है। ये जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पूछ क्या ना क्या चाहता है। अगर क्वेश्चन कह देता भाई ठीक है टोटल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ भाई इसका। अब बच्चे क्या करते हैं, जनरल स्टूडेंट्स इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। कौन से पार्ट में, बच्चे इसको ब्रेक कर देते हैं कि सर ये ऐसे आ रहा होगा, हमारे पास एक स्फीयर था, ये बच्चे इस टाइप से डिस्कस करते हैं, और ऊपर उससे ऊपर कैसा जी एक कोन यहाँ पर आ रहा होगा, स्फीयर और कोन ये बन गया होगा। अब जनरल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हेमिस्फीयर का अलग से सरफेस एरिया निकालेंगे TSA लगा करके, और इसका अलग से सरफेस एरिया बाय अप्लाइंग द TSA। अब यहाँ हो गया ट्विस्ट, ऐसा कभी नहीं करना बेटा, ऐसा कभी नहीं करना है भाई। यहाँ TSA कैसे लगा सकते हैं हम लोग, हम दोनों फिगर को कैसे अलग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, अलग नहीं करना। तो मैं ट्रिक जो बता रहा हूँ वो ट्रिक तुमने पकड़नी है। वो ट्रिक क्या कहती है बेटा,
जब भी वो कहता है एक डाउटफुल वर्ड बोल देता है, फाइंड द सरफेस एरिया, इसका ये मीनिंग है कि हमने 2 मिनट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है और ये देखना है कि हम पेंट कहाँ कर सकते हैं उस फिगर पर, जो हमारे पास फिगर है उस पर पेंट, अगर ये विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि हम पेंट कहाँ करेंगे। अगर मैं बोलूँ किसी से भाई इसको पेंट करो, तो क्या तुम दोनों को अलग अलग करके पेंट करके फिर रखोगे? नहीं सर, हम क्यों रखेंगे अलग अलग पेंट करके एक दूसरे पर, जब ऑलरेडी फिगर यहाँ पर है तो हम तो इस पर ही तो पेंट कर देंगे। अब पेंट कहाँ करोगे, CSA पर या TSA पर, बताओ? CSA पर ही तो पेंट करोगे, तो हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। याद रखना है, जो मैंने ट्रिक बताई है याद रखना है, कभी भी ऐसा मत कर देना कि सर जी इन दोनों का TSA निकाल के ऐड मार दो, बिल्कुल नहीं। याद रखना मेरी बात, जब भी सरफेस एरिया में रहेगा, अदरवाइज बच्चा जनरली यही मिस्टेक मारता है, उस मिस्टेक से बचना है। तो इसका जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया जब भी निकालेंगे तो इसमें बेटा CSA निकालेंगे, CSA ऑफ स्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। ये बच्चे हमेशा हर फिगर को तुमने इसी टाइप से जनरलाइज करना है, हर फिगर को, अदरवाइज रॉन्ग आएगा। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, उसमें भी जनरली बच्चे बहुत मिस्टेक मारते हैं। जनरली मिस्टेक क्या मार रहे हैं, उस मिस्टेक को हमने पकड़ना है। देखो मिस्टेक क्या कर रहे हैं बच्चे, उस मिस्टेक का मीनिंग क्या है, बस बहुत जल्दी से वाइंड अप कर रहे हैं इस वाले वीडियो को, और थोड़ा सा एक फिगर यहाँ से देखते हैं। देखो हुआ क्या, वो फिगर की मैं बात कर रहा हूँ। देखो हमारे पास एक सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर, ये अपने पास सॉलिड सिलेंडर है बेटा। क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि सर जी इसमें से जैसे आइसक्रीम भरी थी, एक स्कूप आउट करके आइसक्रीम बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया, स्कूप आउट। तो हुआ क्या, इसमें से एक हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिया, ये वाला पोर्शन बाहर निकल गया। अब वो कह रहा है जो फिगर बची ना उसका सरफेस एरिया बताओ। फिर पंगा हो गया भाई, अब सरफेस एरिया कैसे बताएं। तो जनरली बच्चा क्या काम करता है कि सर जी ये वाला जो था हमारे पास सिलेंडर का CSA लगा दो, और जो हेमिस्फीयर निकाला है उसका भी CSA मार दो। वो रॉन्ग प्रोसीजर है, बिल्कुल गलत है। क्यों भाई, क्यों गलत है? सर जी सिलेंडर का तो TSA बिल्कुल लगाया, तो TSA में तो क्या ये पोर्शन इंक्लूड नहीं हुआ? इंक्लूड हुआ ना। जब तुम हेमिस्फीयर का बिल्कुल CSA माइनस करोगे, करेक्ट, तो भैया ये पोर्शन कहाँ जाएगा, जो सर्कुलर ये एंड बन रहा है, ये जो सर्कुलर एंड बनना है ये भी तो बाहर निकल गया ना। कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बना के रखता है इसको इस फॉर्मेट में, तो फिगर तो ये बाहर आई होगी ना तुम्हारी। तो इस फिगर के साथ ही इसका जो एरिया ऑफ सर्कल था वो बाहर आ जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका निकालेंगे सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बेटा TSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एक और लगेंगे बेटा, क्या चीज कराएंगे, πr², कि जो सर्कुलर एंड था वो तो हमने बाहर खींच दिया। तो इस वजह से इन फिगर को बोलते हैं जनरलाइज्ड फिगर। क्या बोलते हैं बेटा, जनरलाइज्ड फिगर, करेक्ट। बहुत ध्यान से, इसमें बहुत डिटेल है चीज़ें, बहुत डिटेल में, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें फिर वापस से दूंगा, जिसमें तुम और अच्छे से अपने आप को अप्लाई कर पाओगे। आई होप तुम सबको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी आते हैं, तो फटाफट से आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, करेक्ट, राइट। फिर मैं मिल रहा हूँ न्यू वीडियो में, बाय।